बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौजू वही कि अरशद शरीफ क्यों कत्ल हुए, उनको किसने कत्ल किया, अब सूरत हाल क्या है, तहकीकात कहाँ तक जारी हैं, उसका मुतालबा कहाँ कहाँ से हुआ, और क्या मुलव्वस अफराद जो है उनकी कोई निशानदेही हुई। तो मैं आपको बताऊंगा कि निशान लग गया है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, बेगुनाह मारे गए, या उनका जो गुनाह था उसको अभी तक इल्ज़ाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। वतन अजीज़ से बहुत दूर मारे गए। जो बातें सामने आ रही हैं बारी बारी आपके सामने, वो सब किसी से अब पोशीदा नहीं रही। लेकिन कुछ चीज़ें याद दहानी के लिए मैं करना चाहता हूँ कि 16 अगस्त को मुराद सईद ने ये कहा था कि अरशद शरीफ टारगेट पे हैं और इनको टारगेट बना के कत्ल कर दिया जाएगा। बल्कि उसने ये भी दावा किया था कि बैरून मुल्क किराए के कातिल हायर कर लिए गए, सहूलतकार ले लिए गए। अब अरशद शरीफ यहाँ से गए दुबई से कहने वाले कहते हैं बकौल शख्स से कि हुकूमत पाकिस्तान के दबाव पर दुबई से उनको निकाला गया, बल्कि उनको कुछ टाइम दिया गया कि इस टाइम के अंदर अंदर आप चले जाएं। उनकी बेगम जवेरिया सिद्दीक कहती हैं कि उन्होंने कोशिश की थी कि अमेरिका का वीज़ा उन्हें मिल जाए, लेकिन अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला। ऐसी सूरत हाल में जब किसी इंसान के लिए उसके मुल्क की ज़मीन तंग हो जाए तो अमेरिका और इंग्लिस्तान का वीज़ा मिल जाता है। दुबई से उन्हें ट्राई किया, नहीं मिला। लिहाजा फिर उन्हें अपने दोस्त से रब्ता था जिसका नाम है खुर्रम अहमद। अब इसी केस में जो खुर्रम अहमद गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी दही इलाके में थी, वहाँ असला बनाने का कारोबार करते थे खुर्रम साहब, सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ भी करते थे। अब ताने माने जो हैं वो उधर ही जा रहे हैं। इस वक्त खुर्रम अहमद की हालत क्या है कि वो सख्ते में है। शायद उसे भी नहीं पता हो कि ये वाक़या इस तरह होने वाला है अगर किराए के कातिलों ने उसे मारा। दूसरा ये कि जो बैरूनी मुल्क से जो इतलात आ रही हैं, इस पर हर तरफ से हो रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है ये अरशद शरीफ का कत्ल, कि पाकिस्तानी सहाफ़ी को सच बोलने पर या तहकीकाती रिपोर्टिंग करने पर कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अल जज़ीरा कहता है कि कीनिया में ऐसे पार्टियां मौजूद हैं, कातिल मौजूद हैं किराए के, बल्कि सहूलतकार कंपनियां मौजूद हैं, शूटर स्क्वाड मौजूद हैं, जो मालूमात जिनको फराहम की जाती है और उनका दावा ये है कि हम गिरफ़्तार नहीं करते, हम दूसरे दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उसे फारिग कर देते हैं। अब जो बैरून मुल्क से इतलात आ रही हैं वो ये भी कही जा रही हैं ये गोलियाँ जो कार पे चलाई गई ये बाद में चलाई गई। कार उल्टी ज़रूर है, जो टायर बरस्ट हुआ है, जिसमें ड्राइवर भी ज़ख्मी है और वो भी सख्ते में है, कोई बयान नहीं दे रहा, परेशान है वो खुर्रम अहमद। उसको भाई कहा जा रहा है, वो भाई नहीं है, क्योंकि इनका भाई एक ही था जो अशरफ शरीफ, वो शहीद हो चुके हैं, मेजर अशरफ शरीफ। दूसरे भाई ये थे। अब मामला आगे जब बढ़ते हैं, आप इसको देखते हैं तो मुख्तलिफ़ तहकीकाती कंपनियों की रिपोर्टें आ रही हैं। कीनिया की हुकूमत जो है इससे पुलिस मुकाबला या पुलिस की बात कर रही है कि उसने नाका लगाया था, नाके की खिलाफ वर्जी की, ये रुके नहीं, लिहाजा उन्होंने फायर कर दिया। गाड़ियों में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ विलाग में कि तब्दीली हैं, जो जिस पे एक मुलजिम ढूंढा जा रहा था, जो कहानी में है, बिल्कुल पाकिस्तानी कहानी है और बड़ी बोगस सी कहानी है। यानी उसमें खासे झोल है कि उसमें एक बच्चा अगवा था, तो अगर बच्चा भी अगवा किया गया था और उस गाड़ी को काबू करना था मुलजिमों को, तो इस पर स्क्वाड फायरिंग नहीं की जाती, क्योंकि बच्चा भी मारा जाता फिर। अब कहने वाले कह रहे हैं, बाहर से जो इतला आते हैं वो कह रहे नहीं, गाड़ी को टायर ब्रस्ट हुआ, गाड़ी उल्टी, उसको देखने के बाद, शनाख्त के बाद अशरफ शरीफ को गोली मारी गई बाकायदा। क्यों कि उसके मामला जो थे वो ऐसे थे कि किसी ने उसकी निशानदेही की। बाकी जो गोलियाँ उनका दावा ये, जो लोग ये इतलात दे रहे हैं, मे भी गलत होगी, लेकिन जो ये इतलात दे रहे हैं वो कह रहे हैं बाकी गोलियाँ जो गाड़ी पे मारी गई वो बाद में मारी गई, वो सिर्फ कहानी को रंग देने के लिए की, बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज में। अब
तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका में भी सवाल हुआ, पूरी दुनिया में ये सवाल हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आज़ादी राय पर क्यों कदगन लगाई गई, क्या मसले मसाइल है, कौन था पीछे, किसने किराए के कातिल ढूंढे। अमेरिका में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी अफसोस हुआ, ताज़ियत की, और ताज़ियत के बाद उन्होंने मुतालबा कर दिया कि तहकीकात की जाएँ। ये वही अमेरिका है जिसने उसको वीज़ा नहीं दिया था बुरे वक्त में। अब कीनिया के दही इलाके में जहाँ ये वाक़या हुआ है, मैंने पहले बताया था वहाँ ट्रेनिंग स्कूल भी है, दूसरे में मामला हैं, लेकिन जो शूटर की बात हो रही है ना, यानी शूटिंग जो स्क्वाड है उसका जो कारनामा, जो अल जज़ीरा दावा कर रहा है कि बाकायदा हायर किए जाते हैं, कंपनी हायर की जाती है, उनको पॉइंट आउट किया जाता है, उसके बाद उनको मार दिया जाता है, और वो कहते हैं हम गिरफ़्तार नहीं करते, यानी हमारे मुआहदे में नहीं है कि किसी मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाए, हम सिर्फ पार करते हैं। तो वो पार कर दिया गया। अब पीछे कौन कौन है, क्या है क्या नहीं है, तो इसमें आप ये देखिए कि मुराद सईद कह रहे थे 16 अगस्त को, शीरी मज़ारी का भी यही दावा है कि उनको थ्रेट थी और इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए, और उन्होंने ये कहा कि बाकायदा टारगेट उन्हें किया जाना था, ये पता लग गया था पहले से। तो ज़ाहिर उस शख्स को हिफाजत करनी चाहिए थी, उसकी अपनी हिफाजत भी उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब उसे क्या पता था कि नैरोबी जैसे दूर दराज इलाके में उनके साथ ये वाक़या पेश आ जाएगा। इंसान कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो पल की खबर अरशद शरीफ को भी नहीं थी, हालांकि वो तहकीकी रिपोर्टिंग करते थे और बड़े दुनिया देखी हुई थी उन्होंने, तो लेकिन उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। लैंड क्रूज़र जो थी वो और है, जिसका जिक्र किया जा रहा है वो और है। ये मामला बिल्कुल जो है बिगाड़ दिए गए हैं। अब क्राइम के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान जो है इस किस्म की क्राइम में 13वें नंबर पे है, लेकिन कीनिया का नंबर 10 है, यानी वो भी इससे आगे है। यानी यहाँ अगर इस किस्म का होता है, जैसे आबिद बॉक्सर साहब किया करते थे हुकूमत की ईमा पे, तो वहाँ उससे ज़्यादा होता है। किसकी ईमा पे होता है, कैसे होता है, ये कोई नहीं कहा जा सकता। वहाँ मामला जो हैं क्राइम के बहुत बिगड़े हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर देखें तो पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा है। आज रात 1 से 2 बजे करीब उनका जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाएगा। कल सारा दिन इंतज़ार होगा उनके बेटे का, और उसके बाद जुमेरात की सुबह जो है इस्लामाबाद में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया में ये वावेला मचा, शोर मचा कि इस बेखता मारे गए एक सहाबी का मुलजिम जो है पकड़ा जाना चाहिए। मुलजिम पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, एक हैं जो मैंने बताया खुर्रम अहमद जो अभी सत्ते में है, एक है उनके साथ उनके भाई वक़ार अहमद, दोनों पे निशान लगा लिया गया है कि यही मुलविस हैं इस कत्ल में, और वो किसी के सहूलतकार हैं। किसी कौन है, ये सवाल बड़ी देर से चल रहा है पाकिस्तान की स्क्रीन पर भी, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, और मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ कौमी अदारों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि इमरान खान भी किसी का नाम लेने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाते जाते ताज़ियत तो की अशरफ यानी अरशद शरीफ की वालदा से, लेकिन वो ख़ुद नहीं गए, क्योंकि हम जाने के लिए तैयार थे सऊदी अरब, वो सऊदी अरब चले गए। जिस अंदाज में पूरे मुल्क में आम आदमी, साफ़ियों को छोड़ दें, साफ़ियों में भी ग्रुपिंग है, तकसीम दर तकसीम है, साफ़ी यूनियंस जो हैं, तंजीमें जो हैं, वो भी बंटवारे का शिकार हो चुकी हैं मुख्तलिफ मफादात में। आम आदमी की बात करें, आम आदमी दुखी है, उसे परेशानी है कि पाकिस्तान का एक सपूत, पाकिस्तान का एक फर्जंद बेजुर्म ख़ता मारा गया, दियार गैर में मारा गया। चाहे उसे अपनी खाक तो अब नसीब हो जाएगी कि वो अपनी धरती माँ के सीने में दफन होगा, लेकिन अफसोस तो रहेगा कि वो अगर अपनी धरती माँ की आगोश में आया तो किस अंदाज में आया, किस तरह उसे लहू लहान कर दिया गया और दियार गैर में मार दिया गया, बेजुर्म ख़ता मारा गया। और अगर मारा गया उसका ख़ता था तो उसका जुर्म किसी को नहीं पता लगा क्या जुर्म था। तो ये सारे सवालात हैं जो अब आम पाकिस्तानी के दिलों में, ज़हनों में घर कर गए हैं, और लोग बड़े परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोग घबराए हुए हैं कि क्या मीडिया में काम करने वालों के साथ ऐसा ही होगा। माजी में भी बहुत से मारे गए, लेकिन इस अंदाज में नहीं मारे गए। माजी में भी मीडिया के लोग जो हैं उसकी भी अगर रेशो देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादा बताई जाती है, और पूरी दुनिया में
میڈیا جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے. تو یہ سوال تو یہ ہے، ارشد شریف کی میت ہم سپرد خاک تو کریں گے بڑی شان کے ساتھ، ہم جنازہ اٹھائیں گے بڑی شان و شوکت سے، بڑے اعزاز کے ساتھ دفنائیں گے، لیکن کیا ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے؟ میں، آپ یا حکومت کوئی بھی نہیں، لیکن پریشان ہم کافی دل دیں گے. اللہ نہ کرے مستقبل میں بھی کوئی ایسی بات ہو. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کہ حقیقی اور سچی باتیں سننے کے لیے اگر آپ میں حوصلہ ہے، رواداری ہے، برداشت ہے، تو INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کسی مشکل میں نہ ڈالے، کوئی امتحان نہ لے، آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. سلامت رہیں. اللہ نگہبان.